उस संविधान के मान को बढ़ा करके, उस संविधान के ऊपर हो रहे हमलों से उसे बचा करके और संविधान बदल देने के खतरे को टाल करके उत्तर प्रदेश के समाजवादियों ने देश बचाने का काम किया है। इसके लिए हम उनको बधाई और इस जज्बे को सलाम करना चाहते हैं, क्योंकि यह बात सच है कि इस देश में कुछ ताकतें साफ तौर पर कह रही थी कि इस चुनाव में उन्हें इतना सीटें आ जाएं कि वो संविधान बदल दें। और यह बात विपक्ष ने नहीं कही, उन्हीं के पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा कि इस बार के चुनाव में 400 पार चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। और संविधान को कैसे बदला जा रहा है, इस बात को समझने के लिए भी आज का दिन क्यों खास है कि जब हम और आप यहां पर बैठे हुए हैं, पूरे देश के बहुजन समाज के लोग भारत बंद करने का कॉल दिए हुए हैं। इस बात को अगर आप जानते हैं, समझते हैं कि उन्हें भारत बंद क्यों करना पड़ रहा है, तो आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं कि संविधान पर कितना बड़ा खतरा इस मौजूदा वक्त में वर्तमान सरकार और उनके समर्थित लोगों के द्वारा है। मैं बधाई दूंगा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, जिन्होंने इस बात की गंभीरता को समझा और अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इस बात की तायीद की। आदरणीय श्यामलाल पाल जी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी ये बात कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात सोशल मीडिया पर लिखी है, इस बात को पहले ही निर्देशित कर दिया कि जितने भी लोग बहुजन समाज के अपने हक और अधिकार को बचाने के लिए इस समय काम कर रहे हैं, हमारे सारे लोग उनका साथ देंगे, उनका समर्थन करेंगे। ये एक बहुजन एकता का वक्त है यहां पर, क्योंकि पहले भी कोर्ट को आगे करके, न्यायालय को आगे करके बहुजन समाज के हक और अधिकार को छीनने की कोशिश की गई। आप सबको याद होगा 2 अप्रैल 2018 का दिन, SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट से छेड़खानी करते हुए कोर्ट ने यह फैसला दिया था और उसके प्रभाव को कम कर दिया था। पूरे देश के बहुजन समाज के लोग सड़क पर उतरे और सरकार को अध्यादेश लाकर उसे रोकना पड़ा। ये वो देश है जहां पर जाति के नाम पर यह तय होता है। आज भी ये कोई पुरानी 100 साल पुरानी कहानियां नहीं हैं, ये आज की सच्चाई है इस मुल्क के। आपकी जाति पूछ करके आपको शिक्षा मिलेगी कि नहीं, ये तय होता है। आप मूंछ रखेंगे तो शान से रखेंगे या मारे जाएंगे, ये जाति पूछ कर होता है। आप घोड़े चढ़ेंगे तो जाति पूछ करके तय होगा कि आप दूल्हा बनकर के मार खाएंगे या नाचते हुए अपनी बारात में जाएंगे। 2023 के भारत में एक पढ़ने वाला बच्चा अपने स्कूल में मटका छू ले पानी पीने का तो वो ऐसा मारा जाएगा कि मर जाएगा। ये 2023 का भारत है। आज इस देश में तय होता है कि जाति कितनी बड़ी सच्चाई है। जब अरबपतियों की सूची आती है तो पता चलता है कि इस देश के अरबपतियों में से एक भी आदिवासी अरबपति नहीं है। और क्या चल रहा है? आजादी का अमृत काल चल रहा है। 75 साल हो गए, 77-78वां गणतंत्र स्वाधीनता दिवस मना लिया गया और एक भी आदिवासी अरबपति नहीं है। 1% से भी कम दलित समाज के लोग अरबपति बनने की कतार में पहुंचे। जमीन का टुकड़ा 15-16%, उत्तर प्रदेश में तो 20-21% आबादी है। और जमीन कितने किसके पास है और प्रोफेसर कितने हैं? मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल प्रोफेसर रहा। ये तो आप जैसे वैचारिक लोगों का साथ मिला, हिम्मत मिले। और मैं जिस विचारधारा के साथ आया हूं खड़ा होकर के, उस समाजवादी विचारधारा और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने
ये बात कह के हिम्मत बढ़ाई कि भले तुम्हें नौकरी से निकाल दिया 14 साल पढ़ाने के बाद, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट रहा। हालांकि उस दिन भी, और ये अपना प्रचार करने के लिए नहीं कह रहा हूं, हम लोग बहुत विनम्र लोग होते हैं, हम लोग को सिखाया जाता है कि अपनी तारीफ अपने से नहीं करते। हीरे की तारीफ जौहरी कर देता है, हीरा खुद बताता नहीं है कि उसकी कीमत क्या होती है। इसलिए मैं केवल ये बात कहना इसलिए चाहता हूं कि जाति का शिकार कैसे इस देश में लोग हुए। हमें पढ़ाने वाले प्रोफेसर ने उस दिन कहा कि अब अहीरों के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़ करके अगर यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे। इस मानसिकता से लड़ाई लड़ने का हथियार है भारत का संविधान, जो कहता है कि सबके बच्चे, गाय चराने वाले, बकरी चराने वाले, भेड़ चराने वाले, खेत में काम करने वाले, किसान, मजदूर और हाथ से मेहनत करने वालों के भी बच्चे अब देश चलाएंगे। ये तय किया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में। क्योंकि उसके पहले तक तो यह था कि राजा रानी के पेट से पैदा होगा। बाबा साहब के संविधान ने तय किया कि राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से पैदा होगा। इसलिए कुछ लोग चाहते थे कि संविधान को बदल दिया जाए। तो मैं आपसे केवल संक्षेप में ये कार्यक्रम मेरे हिसाब से कैडर ट्रेनिंग का कार्यक्रम है। ये जो सामने लोग, आप लोग बैठे हैं मंच पर, इतने सम्मानित लोग, वरिष्ठ लोग बैठे हैं, वर्तमान विधायक हैं, जिले के बड़े पदाधिकारी हैं, प्रदेश के बड़े नेता हैं, हम सारे लोग